त्रिपुरा के पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासियों के लिए फरवरी और मार्च का महीना काफ़ी मुश्किल और मशक्क़त भरा होता है। त्रिपुरा में यह सूखे का मौसम होता है, जब झरने, नदी और कुएं सब कुछ सूख जाता है। इस राज्य में इन 2 महीनों में पहाड़ों में बसे आदिवासी परिवारों की महिलाओं की मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें दिन के कई घंटे परिवार के लिए पीने का पानी जमा करने में खर्च करना पड़ता है। इन गड्ढों से पानी भरकर पहाड़ी रास्तों से घर लौटना भी काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेन कुलई। त्रिपुरा में फरवरी मार्च महीना यानी कि ड्राई सीजन में त्रिपुरा की पहाड़ी इलाका जहां पर आदिवासी समुदाय के गांव होते हैं, उस पहाड़ी इलाकाओं में पीने के पानी की सबसे बड़ी मुश्किलें होती हैं। हर साल इस ड्राई सीजन में पीने के पानी के लिए काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ता है आदिवासी समुदायों को। ड्राई सीजन होने के नाते गड्ढा खोद के पानी ढूंढ के एक बूंद पानी के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है आदिवासी समुदाय। सरकार क्यों व्यवस्था ही नहीं ले रहा है इस आदिवासी समुदाय लोगों के लिए? किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पीने के पानी के लिए? आइए आज हम त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों की गांव घूमेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। त्रिपुरा राज्य में प्रकृति ने यहाँ के जंगल में बसे आदिवासियों के जीने के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। उनके खाने पीने के लिए जंगल में कई तरह के फल, फूल और साग मिलते हैं। इन जंगलों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बांस भी पैदा होता है। बांस आदिवासियों के घर बनाने से लेकर खाने तक के काम आता है। यहाँ के आदिवासी जंगल से फल, सब्जियाँ और बांस लाते हैं। अन्य आदिवासी समुदायों की तरह ही त्रिपुरा में भी परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना महिलाओं के हिस्से में आता है। पीढ़ियों से ये महिलाएं यहाँ के जंगलों से परिवार के लिए भोजन जुटाती रही हैं। लेकिन फरवरी महीना आते आते आदिवासी महिलाओं की मुश्किल बढ़ती जाती है, क्योंकि इस महीने से इन स्त्रियों के लिए परिवार का भोजन जुटाना ही नहीं बल्कि पीने का पानी लाना भी बड़ा काम बन जाता है। चैत्र और फागुन के महीने में मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। पानी के लिए जंगल में नदी किनारे हमें जाना पड़ता है। वहां हम गड्ढा खोदकर पानी निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे गांव में एक पंप लगाया गया था, लेकिन उस पंप का पानी तो पीने लायक ही नहीं है। त्रिपुरा के 8 जिलों में ढलाई और खोवाई में पीने के पानी का सबसे ज़्यादा संकट रहता है। इन दोनों ज़िलों की जनसंख्या करीब 7 लाख है। इन 2 ज़िलों में भी ढलाई ज़िले की हालत ज़्यादा खराब है। ढलाई ज़िले में 56% जनजातीय जनसंख्या रहती है। आदिवासियों में यहाँ पर त्रिपुरी, रियांग, कोलोई और चकमा समुदाय के लोग रहते हैं। त्रिपुरा के इन 2 जिलों में जनवरी से लेकर मार्च महीने तक 1.44 सेंटीमीटर से लेकर 6.48 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। अप्रैल के महीने में स्थिति सुधरनी शुरू होती है, जब करीब 15 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ पहाड़ी ढलानों पर पानी ठहरता नहीं है, लेकिन कम से कम झरनों और तालाबों में पानी भर जाता है। पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कभी नदी किनारे गड्ढा खोदकर तो कभी तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर हम पानी की तलाश करते हैं।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह पानी लेने जाते हैं और आते आते दोपहर हो जाती है। यह हर साल की कहानी है। हमें पीने के पानी के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों को मजदूरी के लिए जाना पड़ता है, इसलिए कई बार मजबूरन बच्चों को पानी भरने के काम पर लगा देते हैं। फागुन चैत्र तालो जत निसाय नाकुक माने बा असुविधा तम तो नाकुय बाहाय तीरले बाहाय ते आको खुआरो बुक तो यह बात सही है कि हमारे गांव में पीने के पानी के लिए सप्लाई का इंतजाम किया गया था, लेकिन वह पानी पीने लायक ही नहीं था। उस पानी में इतना ज्यादा आयरन और मिट्टी आती है कि लोग बीमार हो जाते हैं। हमारा यह गांव जब से बसा है, हम पीने के पानी के संकट से जूझते रहते हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें कम से कम पीने लायक पानी उपलब्ध करा दिया जाए। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने साल 2023 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से त्रिपुरा राज्य में पीने के पानी के लिए 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान को ऐतिहासिक बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य में कम से कम 56% घरों में पाइप के जरिए पीने का पानी पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार ने यह दावा भी किया था कि वह वक्त अब चला गया है जब त्रिपुरा के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में महिलाओं को पीने के पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इस सिलसिले में सरकार ने यह माना था कि फरवरी और मार्च में पहाड़ी इलाकों में पानी का गंभीर संकट रहता है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने यह दावा भी किया था कि 36 ग्राम पंचायतों में 100% घरों में पीने का पानी पाइप के जरिए पहुंचा दिया गया है और जल्दी ही हर घर तक नल से पानी पहुंच रहा होगा। डिजिटल ज़माने में जब शहर या किसी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में लोग एटीएम के पास पैसे लेने के लिए लाइन पे खड़ा होते हैं, उसी समय उसी डिजिटल ज़माने में त्रिपुरा की पहाड़ी इलाकाओं में आदिवासी समुदायों के लोग पीने के पानी के लिए गड्ढा खोद के पानी लेने के लिए लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजना होते हैं, जिस योजना के तहत हर घर पानी, हर गांव में पानी पहुंचाने के काम करते हैं। लेकिन आज भी त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों की पहाड़ी इलाकाओं में इस ड्राई सीजन में आदिवासी समुदायों के लोग पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किलें सामना करना पड़ता है। खोवाई जिले के इस बिलाई हमकामी गांव में लोग फूल झाड़ू बनाते हैं। क्योंकि यह सूखे का मौसम होता है तो खेत में कोई और काम नहीं रहता है। यहाँ के लोग यह फूल झाड़ू बनाकर बाजार में बेचते हैं, इससे उनको कुछ आय हो जाती है। इस गांव में भी पानी की सप्लाई का इंतजाम किया गया है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि पानी पीने लायक नहीं है। तंगमो कौन सिमी को पुष मार्क सिमी पहिला सिमी फालो तब के लास्ट सीजन का ता पाइना का सोखा प्रत्येक सीजन बुसुर रंगनि नक्सि फानानो अब काइमन बुजिया को जे काइना गोबां न माति खलायो 1000 फन मा फालो बसरो बाक्सा 500 रो बाक्सा 200 रो के नंनि पाराव तिरोगले बाहाय सुबिदा दं तो वाटर सप्लाई को आंनो चालगो मानमा खतो मांखानो पारावो हायबनो तो नुंमाया तानो इ नुंमायामो तो आइरम गोनां आं अफिस राव तो बुतिलां रिका तो हामया नुंमाया ति दाब्लु अफिस राव जानो मतो जानो का खलायनाय तो साव बुसु बालका सप्लाई आसरि माने मो 2 बছर न हिनमाखा के आगि रगो खाय बरन तैनो कुआलो लंगा बिसिंग्रो निसे तो खौ मानुंलायो ताबुक बुलुंगा ने नो ताउ म फागन चैत्र मासो के तोइनि अभाब हाय न लाइन रो मुसे 10 जना 12 जना हाय ना सिंलाय बापुर किसा आपुर गला ताइसा खनाय सिंलाय खौ मानुंलायो ओ कामिनि बरक रो
Wati jora ke bu abo longan itu yoklayo abo hamyang wo tu rumuro ai no manang lai ta tu sarang ni walai bolai kosak. त्रिपुरा में अभी भी सैकड़ों ऐसे जनजातीय गांव हैं जहां पर घरों तक सुरक्षित पीने का पानी नहीं पहुंचा है। उन्हें मजबूरी में गड्ढों से पीने का पानी लेना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां पीने का पानी पहुंचा भी है वह पीने लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि पीने के पानी के लिए जो बोरिंग लगाए गए हैं उनका मकसद ठेकेदारों को लाभ पहुंचाना ज़्यादा और आदिवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना कम रहा है। सरकार के जल सेवा विभाग के लोग यह मानते हैं कि कई गांवों में जो पीने का पानी है उसको पीने लायक बनाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की ज़रूरत है, लेकिन यह काम हो नहीं रहा है। जबकि कई गांवों में हमें लोगों ने यह बताया कि उन्होंने अपने गांव में सप्लाई के पानी का सैंपल विभाग के ऑफिस में जमा कराया है। फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए नया गठबंधन बन रहा है और जनजातीय लोगों के अधिकार और सुविधाओं की बातें की जा रही हैं। लेकिन जब हमने DWS यानी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वे कन्नी काट गए।